थामा देखने के बाद ये तो अच्छे से क्लियर हो गया है कि ये लोग इस यूनिवर्स को बहुत ही अच्छे से सेटअप कर रहे हैं। फिर चाहे वो भेड़िया 2 को लेकर हो, स्त्री 3 को लेकर हो, शक्तिशालिनी को लेकर हो, या फिर जितनी भी मूवीज आने वाली इस यूनिवर्स में, उन सब को लेकर ये लोग बहुत ही ज्यादा सीरियस है और उसे बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, जिसके बारे में हम अच्छे से इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और अगर तुम अभी भी इस यूनिवर्स के आने वाली मूवीज को इस पोस्टर के हिसाब से मान के चल रहे थे, तो मैं बता दूं कि थामा के आने के बाद ये सारी मूवीज अब डिले हो चुकी हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि इस पोस्टर में जितनी भी मूवीज हैं उनके अलावा भी कोई नई मूवीज हमें इनके बीच देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके चांसेस कम है, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं, जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जितनी भी मूवीज आने वाली है वो आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे, उनकी स्टोरी क्या होगी, उसमें विलेन कौन होगा, हीरो कौन होगा, सबके बारे में इन डिटेल बात करेंगे अच्छे से। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शक्तिशालिनी से, जो कि थामा के बाद नेक्स्ट मूवी होने वाली है। पहले ये फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये अगले साल दिसंबर में आएगी। तो पहले इस फिल्म के लिए कियारा आडवाणी को कास्ट किया गया था, लेकिन उनके प्रेगनेंसी की वजह से अब ये रोल मिल गया है अनीत पाड्डा को, जो कि सैयारा में थी, और इसके ऑपोजिट विलेन के रोल में लिया जा रहा है रणदीप हुड्डा को। तो ऑफिशियली अभी तक हमें सिर्फ यही पता है, इसके अलावा और कोई डिटेल हमें नहीं बताई गई। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें हमें कहानी किसके बारे में दिखाई जाएगी और वो इस यूनिवर्स की दूसरी मूवी से कनेक्ट कैसे होगी, तो देखो जहां तक मुझे लगता है तो इसमें हमें माँ काली या माँ चामुंडा और किसी असुर की कहानी दिखाई जाएगी, जिसमें ऑब्वियसली रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर को किसी असुर से पावर मिलेगी और अनीत पाड्डा के कैरेक्टर को माँ काली या फिर माँ चामुंडा से पावर मिलेगी। और माँ चामुंडा या फिर माँ काली शक्तिशालिनी से कनेक्टेड कैसे है मैं वो भी बताता हूँ। तो थामा मूवी में अगर आपने इस क्लब वाले सीन में ध्यान दिया होगा, जो कि वेताल्स का एक अंडरग्राउंड क्लब था, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस क्लब की दीवार में यक्षासन की इमेज बनी हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज थी जो कि बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा। अगर आप यहाँ के फ्लोर पे देखोगे जहाँ पे नोरा फतेही डांस करती है, तो वहाँ पे शक्तिशालिनी का लोगो बना हुआ है। अब ये माँ चामुंडा से कैसे कनेक्टेड है मैं वो भी बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे जितने भी वेताल्स हैं वो लोग यक्षासन को फॉलो करते हैं, राइट। और यक्षासन को पावर किसने दिया था? माँ चामुंडा ने। तो यहाँ इस क्लब में इस लोगो का होना क्लियरली बताता है कि ये माँ चामुंडा से कनेक्टेड है, क्योंकि ये जो वेताल लोग हैं वो माँ चामुंडा की ही कम्युनिटी है। मतलब इनको माँ चामुंडा ने ही क्रिएट किया था रक्तबीज को हराने के लिए, जैसा कि हमें थामा मूवी में बताया गया था। और माँ चामुंडा की ओरिजिन होती है आदि पराशक्ति की एनर्जी से, यानी कि आदि पराशक्ति जो कि सुप्रीम गॉडेस है हिंदुइज्म में। तो इसकी एनर्जी से 13 गॉडेस ने जन्म लिया था, जिसमें से एक पार्ट होती है माँ चामुंडा। और मे भी यही चीज शक्तिशालिनी फिल्म में हमें बताई जाएगी, यानी कि माँ चामुंडा की ओरिजिन स्टोरी। और अगर माँ चामुंडा की ओरिजिन स्टोरी बताई जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली हमें रक्तबीज और बेतालों के ओरिजिन के बारे में भी दिखाया जाएगा, क्योंकि ऐसा रूमर सुनने को मिल रहा था कि नोरा फतेही की कैरेक्टर भी इस मूवी में होने वाली है, जो कि एक वैम्पायर है, यानी कि एक बेताल है। तो मे भी हमें और भी बेताल इस मूवी में देखने को मिले। और ऐसा भी हो सकता है कि रणदीप हुड्डा का जो कैरेक्टर है वो रक्तबीज का रोल प्ले करे। आई नो मैं बहुत डीप जा रहा हूँ, ये सब बस एक थ्योरी है, इसे इतना सीरियस मत लेना। मुझे जो पॉसिबल लगा वो मैंने आपको बताया। तो शक्तिशालिनी के बाद आएगी भेड़िया 2, जो कि पहले 2026 में आने वाली थी, लेकिन अब 2027 में आएगी। तो देखो भेड़िया 2 को थामा में बहुत अच्छे से सेटअप कर दिया गया है कि कैसे भेड़िया को आलोक की खून की जरूरत है और आलोक को भेड़िया की खून की जरूरत है। अगर आपको भी यही लग रहा है कि भेड़िया 2 में हमें बेताल वर्सेस भेड़िया देखने को मिलेगा, तो यू आर रॉन्ग। जहां तक मुझे लगता है तो भेड़िया 2 में हमें एक पूरी वेयरवुल्फ की कम्युनिटी दिखाई जाएगी और उन्हीं वेयरवुल्फ में से कोई एक विलेन होगा। क्योंकि देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भास्कर वो पहला भेड़िया हो जिसने किसी बेताल का खून पिया और वो वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो गया, क्योंकि ये हजारों सालों से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं और उस पीरियड में ऐसे बहुत से भेड़िए होंगे जिसने बेताल का खून पिया होगा और वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हुए होंगे। और इस थ्योरी का भी एक प्रूफ है मेरे पास। अगर आपको याद होगा तो थामा में इंस्पेक्टर पीके बोलता है कि विषाणु की बेतालों से सदियों पुरानी दुश्मनी है, यानी कि ये सदियों से एक दूसरे का खून पीते आ रहे हैं। जहाँ पे इंस्पेक्टर बोलता भी है कि अगर कोई भेड़िया किसी बेताल का एक बूंद खून पी लेता है तो वो 10 गुना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और फिर वो उसका पूरा खून पी के ही छोड़ेगा। और उधर एंड में वो पुजारी भी कहता है कि अगर कोई बेताल को शक्तिशाली होना है तो उसे भेड़िए का खून पीना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इन्हें कैसे पता? क्योंकि ये सब ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई चीज पहले से हुई ही ना हो और इन्हें अपने आप पता चल गया हो, राइट। और ये चीज ये प्रूव करती है कि भास्कर से पहले भी बहुत सारे भेड़िए होंगे जिन्होंने बेताल का खून पिया होगा और वो लोग वेयरवुल्फ बने होंगे। और उन्हीं वेयरवुल्फ में से जो सबसे पावरफुल होगा वही भेड़िया 2 का विलेन होगा। और इस मूवी में डॉक्टर अनिका के कैरेक्टर भी होने वाली है, क्योंकि वो 100 सालों से भेड़िया है और वो जंगल की रक्षा करते आ रही है। तो उसे भेड़िए की हिस्ट्री के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता होंगी, तो उस कैरेक्टर को इस मूवी में दिखाना मेक सेंस करता है। बट मे बी मूवी की स्टार्टिंग में हमें भेड़िया वर्सेस बेताल दिखाया जाए, लेकिन एंड आते आते ये दोनों आपस में टीम अप कर लेंगे और जो मेन विलेन होगा उससे मिलकर लड़ेंगे। एंड एक और इंटरेस्टिंग सी चीज हो सकती है इस मूवी में कि इस मूवी के क्रेडिट सीन में हमें ऐसा दिखाया जा सकता है कि इस मूवी का जो मेन विलेन होगा उसे सरकटा अपनी टीम में रिक्रूट कर ले, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी देख लिया है कि कैसे सरकटा अपनी एक इवल लोगों की टीम बना रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें ये चीज देखने को मिल सकती है। एंड देन भेड़िया 2 के बाद नेक्स्ट मूवी आएगी चामुंडा, जो कि पहले दिसंबर 2026 में आने वाली थी, लेकिन अब 2027 में आएगी, क्योंकि दिसंबर 2026 में शक्तिशालिनी आ रही है। तो इस मूवी के बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं
नहीं पता, हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि इसमें जो मेन लीड एक्ट्रेस होगी वो आलिया भट्ट होगी। इसकी स्टोरी के बारे में हमें अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी में हमें शक्तिशालिनी के बाद की कहानी दिखाई जाएगी, क्योंकि मेरे थ्योरी के हिसाब से शक्तिशालिनी में मां चामुंडा की कहानी दिखाई जाएगी। एंड उस मूवी के एंड में जो कुछ भी होगा उसके बाद की जो कहानी होगी हमें मोस्ट प्रोबेबली चामुंडा में देखने को मिलेगी। और ऐसा रूमर सुनने को मिल रहा है कि इस मूवी में हमें अक्षय कुमार का कैरेक्टर देखने को मिल सकता है एज अ मेन विलेन, जिसके चांसेस मुझे ना के बराबर लग रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये मूवी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने अक्षय कुमार को सिर्फ क्रेडिट सीन्स में ही देखा है। एंड अगर इस मूवी में एज अ मेन विलेन दिखाया जाए तो ये मूवी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी महायुद्ध मूवी से, जो कि चामुंडा को बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी बना देगी। एंड ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसमें हमें अक्षय कुमार के पावर्स के बारे में और भी अच्छे से जानने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमें उसके पावर्स के बारे में अच्छे से नहीं बताया गया। हमें सिर्फ इतना दिखाया गया है कि वो सरकटे के लावे को इनहेल करके बहुत ही पावरफुल बन चुका है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अक्षय कुमार के पास पहले से ही पावर्स हो और वो अपने पावर्स को बढ़ाना चाह रहा हो। इसके साथ इंपॉर्टेंट बात ये भी हो जाती है कि अगर आलिया भट्ट के कैरेक्टर को इतने बड़े विलेन के साथ दिखाया जाए तो आलिया का कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और हाँ, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये मेरी खुद की बनाई हुई थ्योरीज है, जो कि मूवीज में हो भी सकती है और नहीं भी, इसलिए इसे बस थ्योरी की तरह लेना। ऐसा नहीं कि मूवी आने के बाद तुम कमेंट्स में आके गाली बकने लगो कि भाई तुमने तो ऐसा बोला था, मूवी में कुछ और हुआ। तो ये सारी बस थ्योरीज हैं, इसे बस थ्योरी की तरह ही लेना। तो चामुंडा के बाद स्त्री 3 आएगी, लेकिन स्त्री 3 रिलीज होने से 6 महीने पहले एक एनिमेटेड मूवी आएगी छोटी स्त्री के नाम से, जिसमें हमें एनिमेशन के थ्रू स्त्री की ओरिजिन स्टोरी बताई जाएगी कि वो स्त्री कैसे बनती है एंड ऑल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंड में ये मूवी लाइव एक्शन में बदल जाएगी, यानी कि पूरी मूवी एनिमेटेड होगी लेकिन जो एंडिंग वाला पार्ट होगा वो लाइव एक्शन होगा, क्योंकि ये मूवी डायरेक्टली कनेक्ट होगी स्त्री 3 मूवी से। तो स्त्री 3 पहले रिलीज होने वाली थी 2027 में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये मूवी हमें 2028 में देखने को मिलेगी। और ये मूवी ना MHCU की बहुत इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है, क्योंकि इस मूवी में वो सारे कैरेक्टर्स रिटर्न होंगे जिन्हें हमने स्त्री 2 में देखा था। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी में हमें विक्की के कैरेक्टर के बारे में और अच्छे से जानने को मिलेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर शुरू से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इसे हर बार चंदेरी का रक्षक कहा गया है, एंड चंदेरी में कोई भी बड़ा थ्रेट आता है तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है उसे ठीक करने के लिए। लेकिन अभी तक इस कैरेक्टर के पास कोई भी पावर्स नहीं दिखाई गई। मतलब ये कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी तक इसके पास कोई भी पावर्स नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि स्त्री 3 के एंड में विकी को भी कोई पावर्स दे दी जाए, क्योंकि जस्ट इमेजिन महायुद्ध में इतनी बड़ी लड़ाई होगी, इतने पावरफुल विलेंस होंगे, उनसे विकी बिना पावर्स के कैसे लड़ेगा। तो इस कैरेक्टर को भी पावर देना बहुत जरूरी है। उसके बाद इसमें भी मेन विलेन सरकटा ही होगा, लेकिन और भी ज्यादा पावरफुल वर्जन में। और ऐसा भी हो सकता है कि हमें अक्षय कुमार के कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाई जाए, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि ये कैरेक्टर सरकटे के खानदान से ही है, मतलब उसी का डिसेंडेंट है। तो इसके चांसेस भी हो सकते हैं कि इसमें हमें इसकी बैक स्टोरी दिखाई जाए। उसके बाद ये मूवी एक और कैरेक्टर पे फोकस कर सकती है, और वो है जना का कैरेक्टर। क्योंकि आपको एक कैरेक्टर थोड़ा वियर्ड फील नहीं होता? मतलब अभी तक इस यूनिवर्स में जितनी भी मूवीज आई हैं, ये कैरेक्टर हमें हर मूवीज में देखने को मिला है। मतलब कहीं ना कहीं जना का कैरेक्टर इस यूनिवर्स की मूवीज को जोड़ने का काम करता है। और अगर आपको याद होगा तो स्त्री 1 मूवी में स्त्री इसे उठाकर ले जाती है, लेकिन फिर खुद ये वापस लौट आता है। उसके बाद स्त्री 2 में भी ये कुछ देर के लिए सरकटे के बस में आ जाता है, जिसके चलते इसे दिव्य दृष्टि की पावर भी मिल जाती है। मतलब शुरू से यह कैरेक्टर बहुत ही वियर्ड रहा है। तो मे भी इस कैरेक्टर के बारे में हमें स्त्री 3 में और भी अच्छे से बताया जाएगा। तो स्त्री 3 के बाद आएगी महामुंजा, यानी कि मुंजा 2। पहले ये मूवी 2027 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब मे भी 2028 के लास्ट में आएगी। एंड इस मूवी में भी मुंजा 1 के कैरेक्टर्स रिटर्न करने वाले हैं, यानी कि अभय वर्मा एज बिट्टू एंड सरवरी एज बेला। एंड ऑब्वियसली मुंजा भी इसमें रिटर्न करने वाला है। मतलब इसकी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होगी जहाँ पे मुंजा 1 एंड हुई थी, जिसमें हमें दिखाया गया था कि चतुकवाड़ी का वो पेड़ कटने के बाद जिसमें मुंजा ट्रैप था, अब वो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश यानी कि चंदेरी पहुंच चुका है, जैसा कि हमने स्त्री 2 के क्रेडिट सीन में देखा था। वो चंदेरी पहुंच चुका है मुन्नी को ढूंढते ढूंढते, और उसकी स्टोरी यहीं से कंटिन्यू होगी। और मुंजा को लेकर मेरे पास एक थ्योरी है कि मुंजा को कोई भी इजीली मैनिपुलेट कर सकता है मुन्नी का लालच देकर, क्योंकि हमने देखा ही है कि ये मुन्नी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और वैसे भी आखिरकार ये है तो एक बच्चा ही, मतलब इसे कोई भी इजीली मैनिपुलेट कर सकता है मुन्नी का लालच देकर। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार को वो लौटा मुंजा ही ला के देता है, क्योंकि वहां पर ना तो कोई नॉर्मल इंसान जा सकता है और ना ही कोई नॉर्मल जानवर, और मुंजा ना तो इंसान है और ना ही जानवर, अब वो एक भ्रम राक्षस बन चुका है। तो मे भी वो उस जगह पे जा सकता है, एंड उसी ने वो लौटा अक्षय कुमार को ला के दिया होगा। एंड पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मुंजा हमें पॉजिटिव साइड में, यानी कि हीरो वाले साइड में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपको याद होगा तो इस सीन में मुंजा अपनी ही बहन को मार देता है। तो इससे तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये कैरेक्टर हमें इविल साइड में ही देखने को मिलेगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली महामुंजा के क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाए कि सरकटा मुंजा को भी अपनी टीम में रिक्रूट कर लेगा, और फिर इन सब कैरेक्टर्स का फेस ऑफ होगा इसकी जो अगली मूवी आएगी महायुद्ध उसमें।
जो कि 2 पार्ट्स में आएगी, महायुद्ध 1 एंड महायुद्ध 2। पहले ये दोनों मूवीज 2028 में आने वाली थी, लेकिन अब ये हमें 2029 के बाद ही देखने को मिलेगी। और इन दोनों मूवीज में हमें सारे कैरेक्टर्स का क्लोजर देखने को मिलेगा और इन सब का जो मेन विलेन होगा वो मोस्ट प्रोबेबली अक्षय कुमार का ही कैरेक्टर होगा। तो अभी के लिए इतनी ही मूवीज आने वाली इस यूनिवर्स में, एंड महायुद्ध 1 एंड महायुद्ध 2 इनकी आखिरी मूवीज होगी, लाइक एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम। जिसके बाद भी और मूवीज आएंगी जिसे अभी अनाउंस नहीं किया गया है। लाइक इसके बाद हमें थामा की एक स्पिन ऑफ मूवी देखने को मिलेगी, जैसे कि दिनेश विजय ने एक इंटरव्यू में कहा था। तो देखो, इंडिया में अभी बहुत सारे फिल्म मेकर सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं, लेकिन अभी की डेट में जो सबसे सक्सेसफुल यूनिवर्स मुझे दिख रही है वो MHCU ही है, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर रखा है कि इनकी अपकमिंग मूवीज क्या होने वाली है, जस्ट लाइक मार्वल। और ये अभी तक की मोस्ट सक्सेसफुल यूनिवर्स मुझे दिख रही है इंडिया में, जो कि आगे भी होगी। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि इस यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज आने वाली है और वो आपस में कैसे कनेक्टेड होगी। और हाँ, जितनी भी मूवीज की स्टोरी के बारे में मैंने बताया उसे उतने सीरियस मत लेना, ये मेरी खुद की थ्योरीज है जो कि पॉसिबल हो भी सकती है और नहीं भी। एंड अगर आपके भी कोई थ्योरीज है तो कमेंट्स में जरूर बताना, या फिर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर पूछना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी जरूर बताना। और मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ, यू कैन चेक माई वीडियोस ऑन माई चैनल। अगर वीडियोस अच्छी लगेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।